गुड इवनिंग स्टूडेंट। तहसीला आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। आज से मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लास लेके आ रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश पुलिस को एक उद्देश्य बना करके आप लोगों के साथ में रहेंगे। हमें चाहते हैं कि आप लोग जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोग भी जुड़िए और यूपीपी की जितने लोग भी तैयारी कर रहे हैं, साथ में यूपीएसआई का भी सिलेबस का जिक्र होगा और साथ में अदर एग्जाम जो यूपी के होते हैं, यूपी SSSC से संबंधित, यानी यूपी का अगर हम बात करें कि जितने भी यूपी के पेपर होते हैं सभी का सिलेबस सेम है, सब लोग जानते ही हो। बहरहाल मेरा जो टारगेट रहेगा वह टारगेट है स्पेशली यूपीपी का। ठीक, तो हम ये बात कर सकते हैं कि रीजनिंग हम लोग का जो सिलेबस है यूपीपी का, आप लोग देख ही चुके होंगे कि सिलेबस में क्या क्या आता है। ठीक, फिर भी मैं एक व्याख्या आपको दे रहा हूं। अगर हम यूपीपी की बात करें, यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, तो सभी लोग को भी पता भी होगा कि लगभग 55 से 57 क्वेश्चन के आसपास आपकी रीजनिंग की क्वेश्चन आती है। पचपन से 57 क्वेश्चन के आसपास आपकी रीजनिंग आती है, जिसमें सिलेबस जो है तो बड़ा लंबा सिलेबस, लेकिन डरने की बात नहीं है। सिलेबस सिर्फ लंबा देखने के लिए है, बाकी रीजनिंग बड़ा आसान पोर्शन है और सभी बच्चे जो है रीजनिंग पर ही ज़्यादा फोकस करते हैं। और रीजनिंग जानते हो कि आसान तो है ही, थोड़ा रीजनेबल है, तार्किक है, जिसकी वजह से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में आपका आता क्या है देखते हैं। चलिए, यूपीपी के जो सिलेबस है, आप पहला चैप्टर की अगर हम बात करें, पहले चैप्टर में आपका हो जाता है जैसे लेना है भैया, तो पहला चैप्टर है जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से नियर अबाउट अगर देखा जाए तो लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सेकंड चैप्टर की बात करते हैं तो आपका हो जाता है डायरेक्शन टेस्ट, एक क्वेश्चन आपका यहां से मिल जाएगा। इसके बाद आपका हो जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग पढ़ते हो, न्याय निगमन से लॉग, न्याय निगमन, यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार जैसे आपका हो गया एनोलॉजी, एनोलॉजी टेस्ट, यहां से आपके लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसी के साथ में आपका मिल जाता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, यहां से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है सीरीज, श्रेणी, हिंदी में से क्या कहेंगे श्रेणी, यहां से भी आपके लगभग 2 क्वेश्चन मिलते हैं। अब इसमें देखिए कई प्रकार से, अगर इन तीनों चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें 3 टाइप होते हैं। जैसे आपका पहला टाइप हो जाता है लेटर, यानी हम कहेंगे अक्षर, दूसरा कहेंगे शब्द, उसके बाद आपका हो जाता है संख्या, नंबर पार्ट। ठीक, लेकिन अगर हम स्पेशली सीरीज की बात करें, सीरीज में जो लेटर का पोर्शन होता है 2 भागों में डिवाइड होता है। एक आपका होता है कैपिटल लेटर का, दूसरा आपका होता है स्मॉल लेटर। तो कैपिटल लेटर की सीरीज तो आसान होती है। ठीक, जो स्मॉल लेटर की सीरीज होती है उसको हम बताएंगे कैसे किया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट भी होता है और आसान होता है, डरने की कोई बातें नहीं है। इसके बाद अगर हम और बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका आता है डिसीजन मेकिंग,
डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग। इस बार आप लोगों ने देखा होगा डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक, 5 क्वेश्चन। अच्छा होता है 5 क्वेश्चन अगर देखा जाए। डिसीजन मेकिंग के साथ में आपका जैसे कथन हो गया, यानी स्टेटमेंट हो गया, कथन हो गया, इसके साथ में आपका लगता है पूर्व धारणा, पूर्व धारणाएं, ठीक, इसके साथ में आपका निष्कर्ष होता है। निष्कर्ष की बात करते हैं। सिलाग में देखो निष्कर्ष यहाँ पे 2 प्रकार से, एक तो आपका सिलाग के रोल में चलेगा और दूसरा डायरेक्टली निष्कर्ष के रूप में चलता है, ठीक। तो इस प्रकार से अगर हम सिलेबस की व्याख्या करें तो लगभग जानते हो कि रीजनिंग के टोटल आपके लगभग 36 चैप्टर हैं। 36 चैप्टर में आपको टोटल पढ़ना है, और ये जो 36 चैप्टर हैं आपको पूरा क्लास मिलेगा, टॉपिक वाइज, टॉपिक क्लास, और साथ में आपको एमसीक्यू भी दिया जाएगा, ठीक। एमसीक्यू डेली लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका कराया जाएगा। जैसे एग्जाम का डेट फाइनल होता है तुरंत आपका एमसीक्यू भी चलेगा, साथ में आपकी क्लासें भी चलती रहेंगी। तो इस प्रकार से हम चाह रहे हैं कि अभी आज तो मैं एक डेमो क्लास लेके चल रहा हूं, बाकी क्लासें आपकी स्टार्ट होंगी विधिवत रूप से कल ही। अभी आज आप लोग ये डिसाइड कर लीजिए कि आप लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और हम चाहते हैं कि सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि चैप्टर कौन सा आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और साथ में हम ये देखेंगे कि चैप्टर का हमारे सिलेबस में उसका वैल्यूएशन क्या है, वहां से कितने क्वेश्चन उठ सकते हैं, ठीक। तो आप लोग अपने अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हाँ आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो, उसी हिसाब से मैं कल क्लास को कंटिन्यू करूँगा। और अगर हमारे हिसाब से चलना हो, हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसके लिए भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई दीजिएगा। बाकी आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी कल से आपका हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।